आज हम लोग डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के 2022 के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे, जिसमें हम लोग आज केवल जो उसके ऑप्शनल क्वेश्चन थे जो 15 नंबर में आते हैं उनको हम लोग हल करेंगे और देखेंगे कि पिछली साल कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो आप सभी जानते हैं कि बाबर जो था वो मुगल वंश का संस्थापक था, जिसने भारत पर 5 बार आक्रमण किए थे। वह 5वीं बार में जाकर अपने को सफल हुआ और उस समय दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान जो थे इब्राहिम लोदी, उनको पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। इस प्रकार पहले का आंसर होगा इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 2, हुमायूंनामा का रचयिता कौन था? इसमें ऑप्शन है हुमायूं, बाबर, गुलबदन बेगम, फैजी। आप सभी जानते हैं कि बाबर की पुत्री और हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम थी, जिन्होंने अपने भाई की जीवनी को पुस्तकों में अंकित किया और उसका नाम हुमायूंनामा रखा। तो इस हुमायूंनामा का रचयिता क्वेश्चन का आंसर गुलबदन बेगम होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कालिंजर का दुर्ग कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं कि कालिंजर का दुर्ग उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है, इसलिए तीसरे का आंसर होगा बुंदेलखंड। चौथा क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था? तो ऑप्शन है 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में और 1581 ईस्वी में। तो आप सभी जानते हैं कि पानीपत का पहला युद्ध 1526 में तथा दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। तो चौथे का सही आंसर होगा 1556 ईस्वी, यानी कि बी ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में, मालवा में, फतेहपुर सीकरी में या ग्वालियर में? तो आप सभी को पता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ए, अजमेर में। छठवां क्वेश्चन है, किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए? इसके ऑप्शन है अंग्रेज, पुर्तगाल, फ्रांस और डच। तो छठवें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह पुर्तगाल होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए पुर्तगाली आए थे और भारत की खोज जो है वह वास्को डी गामा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7, इलाहाबाद की संधि हुई? क्वेश्चन नंबर 7 है, इलाहाबाद की संधि हुई? पहला ऑप्शन है 1760 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1762 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1764 ईस्वी में और अंतिम है 1765 ईस्वी में। तो आप सभी को पता है कि इलाहाबाद की संधि जो है 1764 ईस्वी में हुई थी। तो 7वें का सही आंसर होगा 1764 ईस्वी। 8वां क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? इसमें ऑप्शन है 1773 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में, 1780 ईस्वी में या 1784 ईस्वी में। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। तो 8वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, 1784 ईस्वी।
9वां नंबर क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली कब शुरू हुई थी? अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की थी? लॉर्ड क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वारेन हेस्टिंग्स ने या सर जॉन शोर ने? तो आप सभी को पता है कि अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी, इसलिए इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। 9वें का सही आंसर बी होगा। 10वां क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो सती प्रथा का अंत आप सभी को पता है लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया था 1829 ईस्वी में। कब? 1829 ईस्वी में। तो 10वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई थी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1851 में, 1852 में या 1853 या 1854 में? तो आप सभी को पता है कि भारत में डाक विभाग की स्थापना अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी। वह समय था 1854 ईस्वी। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, 1854 ईस्वी। 12 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और चौथा है मुख्य न्यायाधीश। तो आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आप सभी को पता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, उपराष्ट्रपति, क्योंकि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह भारत में उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में भारत के जो राज्यसभा के पदेन सभापति हैं वो श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रूबी है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि रूबी क्या है? अभ्रक है, तांबा है, लोहा है या कोयला है? तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा अभ्रक। रूबी जो है एक अभ्रक है। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? पहला है ऑप्शन 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो भारत में क्वेश्चन है 14 नंबर कि भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो भारत में 4 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। तो 14 नंबर का सही आंसर होगा चौथा, 4। आज अब हम लोग 2022 के जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं 15, उसके अंतिम क्वेश्चन जो कि 2022 में पूछे गए थे 15 क्वेश्चन, उसके अंतिम क्वेश्चन को अब हल कर रहे हैं। जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन संचार का साधन नहीं है? जिसमें ऑप्शन दिए हुए थे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, हेलीकॉप्टर, इंटरनेट और ईमेल। तो आप सभी को पता है कि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट और ईमेल ये तीनों जो हैं संचार के साधन हैं। चौथा जो हेलीकॉप्टर है वह संचार का साधन ना होकर यातायात का साधन है। तो इसलिए 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा, हेलीकॉप्टर। इस प्रकार आज हम सभी 2022 के तृतीय सेमेस्टर में पूछे गए सामाजिक विषय के 15 ऑप्शनल क्वेश्चनों को हल किए। आगे हम सभी लोग अब इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो कि 2023 के तृतीय सेमेस्टर में पूछे जा सकते हैं, उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आगे हम लोग हल करेंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करें।